नमस्कारम। मैं रेखा वर्मा, सह आचार्य राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीवाना से। आज का मेरा विषय है BA तृतीय वर्ष का प्रथम प्रश्न में वाणी गीत का मर्म महादेवी वर्मा के संदर्भ में, अर्थात गीत महादेवी वर्मा के गीत की विशेषता है। जिस अंतर जगत की आत्मविश्वास आविष्कार के साथ छायावाद युग का सूत्रपात हिंदी में हुआ था, उसकी क्रमिक विघटन का दृश्य तिहरा है। निराला की प्रचंड प्राण शक्ति का विघटन, जो अपने केंद्र से टूटते टूटते भी भाषा की सतह से चिपकी रहकर सर्जनात्मकता की एक आखिरी छटपटाहट को भी मरते दम तक निभाती है। दूसरे पंथ के ऐन्द्रिक संवेदन की मौलिकता का विघटन एक अभ्यस्त काव्य शिल्प के सहारे चिंतनशीलता के पठार में अपना वैशिष्ट्य खोती हुई कविता और तीसरे छायावाद की सभी अभिव्यक्तिगत विशेषताओं का महादेवी के काव्य में क्रमशः विशेषीकृत और रूढ़ होते जाना। जो कभी आविष्कार था, सनसनी था, वह यहाँ आकर साहित्यिक कच्चे माल की तरह खपने लगता है। एक ऐसी कविता में जिसका स्रोत जीवन के सीधे संवेदन में कम और साहित्यिक स्मृतियों में साहित्यिक वातावरण में ज़्यादा है। दूसरे शब्दों में महादेवी की कविता प्रसाद, निराला और पूर्व पंथ की कविता की तुलना में साहित्यिक कविता है। यह बात उनकी गद्य के बारे में नहीं कही जा सकती। महादेवी का गद्य उनकी पथ्य की अपेक्षा अधिक खुला हुआ और ताज़ा है। एक ऐसे पाठक के लिए जो उनकी कविता से पूर्व परिचित नहीं, उनके गद्य में ही सीधे डुबकी लगाना अधिक प्रीतिकर अनुभव करेगा। उस गद्य की खास लय का स्वाद ले चुकने के बाद वह उनके पथ्य को बिना ऊबे पढ़ सकेगा और उस वर्णगीत की विशेषता को किसी कदर सराह सकने की स्थिति में होगा जो उनका वास्तविक योगदान है। यूँ गीत तो दूसरे छायावादी कवियों ने भी लिखे हैं, पर गीत को गीत की तरह विशेषीकृत करने का काम महादेवी ने ही किया है। इस विशेषीकरण की प्रक्रिया में उनका कविता का दूसरी शर्तों से स्वतंत्र और विच्छिन्न होते चले जाना भी उनकी यहाँ मानो स्वाभाविक हो गया है। निराला के उत्कृष्ट गीत उनकी दूसरी कविताओं से कम वजनदार नहीं, बल्कि कहना चाहिए कि उनके यहाँ कवित्र और गीति की सह स्थिति एक बुनियादी चीज़ है। उनके परवर्ती गीतों तक में जहाँ उनके व्यक्तित्व का विकेंद्रीकरण होने लगा है, यह विच्छिन्नता उस तरह अनुभव नहीं होती, क्योंकि उनमें एक प्रयोगशीलता का उत्साह बराबर महसूस होता है, उससे अभ्यस्त नहीं। उत्तेजना की भाषा की, भाषिक रचनात्मकता की, प्रसाद की गीतियाँ उनके समूचे वेदन तंत्र के साथ किस कदर घनिष्ठ हैं। आज गीत शब्द की जो व्यंजना है, जो लीक पकड़ ली है, उसके अर्थ ने उसे देखते हुए यही कहना पड़ेगा कि गीतकार इस अर्थ में ना तो जयशंकर प्रसाद थे, ना निराला ही। जबकि दूसरी ओर महादेवी को गीतकार कहने में कोई अनौचित्य उस तरह नहीं झलकता। उन वर्णों की गीतात्मक संभावनाओं की बहुत अच्छी पहचान है। अगर गोधूली की कविता में गोधूली करने की छूट प्रसाद ने ली, सुकुमार की विशेषणात्मक व्यंजना का जमकर उपयोग पंत ने किया, तो महादेवी दोनों के आगे बढ़कर उनका इस्तेमाल अपने गीत के लिए करेंगी। निःश्वास, नीड़ और शयनागार जैसे शब्द तो सभी छायावादी कवियों की यहाँ कमोबेश साफ या धुंधले अर्थ संदर्भों में कार्यरत दिखलाई देंगे, मगर गीत के तर्क से उन्हें पास खींच लाने की आग्रह महादेवी के यहाँ ही मिलेगा। इस तर्क की स्वाभाविक परिणति यह हुई कि गीत और कविता के बीच अंतर बढ़ता रहा और एक निराली विधा का विकास हो गया, जिसने कवि सम्मेलन और काव्य गोष्ठी की हिंदी अद्वैत को शुद्ध द्वैत में बदल दिया। छायावाद युग में ही हम हिंदी पद्य को कविता की कई ऊंचाइयां चढ़ते देखते हैं और छायावाद युग में ही
तथा उसके तुरंत बाद हम उस कविता को गीत में ढलते हुए भी, अर्थात हिंदी पद्य को फिर से उतार की ओर उन्मुख देखते हैं। कविता का यह सरलीकरण द्विवेदी युग की अपेक्षा कहीं अधिक शोचनीय है। द्विवेदी युग का सरलीकरण अनिष्ट नहीं था, किसी हद तक वह हिंदी कविता की ज़रूरत था, जबकि बच्चन युग का सरलीकरण हिंदी कविता के स्वाभाविक विकास के लिए न तो जरूरी प्रतीत होता है न सहज। निराला और प्रसाद की कविता में कार्यरत भावना एक ज़्यादा एकीकृत और सघन चीज़ है, मनस्वित बच्चन और दिनकर की कविता के कार्यरत भावना के बच्चन और दिनकर तक आते आते यह संवेदना काफ़ी बिखर गई है, काफ़ी पतली पड़ गई है, उसमें पानी मिलने लगा है। दूसरे शब्दों में इस भावना को भावुकता से अलगाना बहुत कठिन हो जाता है। निराला के ओज और दिनकर की ओज में जो अंतर है वह सिर्फ भावात्मक न होकर गुणात्मक भी है। महादेवी का कथ्य अंतर्जगत और बहिर्जगत का एक रोचक संवाद प्रस्तुत करता है। अलंकृत शैली की घटाटोप को चीरती उनकी विट जगह जगह कौंधती रहती है। यह बिट उनकी संवेदना को तीखा बनाए रहती है, उनकी भावुकता को उनकी समझ से अलग ज़्यादा देर नहीं टिकने देती। कुछ है इस गद्य में जो इसे प्रसाद या निराला के गद्य से अलग एक वैशिष्ट्य प्रदान करता है। वे क्या है? निश्चय ही इस गद्य की लय महादेवी के गीतों की लय से जुड़ी हुई है। वह गीत गंधी लय ही है, किंतु इसमें जो व्यक्तित्व और जो व्यंग दृष्टि और जो जीवन की धकापेल है वह उनकी कविता में कहाँ है। इस व्यक्तित्व से चाहे सारे आकर्षित हों चाहे विकर्षित, वह अलग बात है, पर उसमें आपको अपनी बातों में उलझाए रखने की सामर्थ्य है। इस व्यक्तित्व में तरलता ही तरलता नहीं है, एक पुख्तापन भी है जो अपनी निस्संग निरीक्षणशीलता और तथ्यपरक संवेदना से अज्ञे का स्मरण दिलाता है। उनके चरित्र उनके मन को भाव तरल परछाइयाँ ही नहीं, वे वायवीय न होकर ठोस मानव आकृतियाँ हैं, जिन्हें उनका गद्य उनकी सजीव चारित्रिक हरकतों में उनके पूरे परिवेशगत यथार्थ में झलकाता है। यहाँ उनकी करुणा ठोस आलंबनों से परिभाषित है। वस्तु स्थितियों का पैनापन कुंठित नहीं होने दिया जाता। भावुकता का तकाजा वास्तविकता के तकाजे को धूमिल नहीं पड़ने देता, बल्कि अभिव्यक्ति की परोक्षता उस यथार्थ को और ज़्यादा नुकीला और ज़्यादा प्रत्यक्ष सजीव बना देती है, चाहे वह भक्ति का इतिहास हो। महादेवी की गद्य में से महादेवी की कविता में प्रवेश करने का अनुभव ऐसा होता है जैसे हम एक अजनबी और फिर भी सुपरिचित नगर के गली कूचों में स्वच्छंद घूमते घूमते सहसा किसी के व्यक्तिगत पुस्तकालय में घुस गए हों और बाहर से किसी ने सांकल चढ़ा दी हो। किताबों की गंध से बोझिल इस कमरे में केवल एक खिड़की खुली हुई है और उस खिड़की पर एक ही दृश्य, कभी न बदलने वाला स्थितिशील दृश्य जड़ा हुआ है। उस एक शाश्वत मानवीय अनुपस्थिति से बसा हुआ यह कमरा कोई भूतुहा तहखाना भी नहीं है, जहाँ हम कम से कम प्रेतों से ही साक्षात्कार कर सकें। यह एक बहुत ही साफ सुथरा करीनी से सजा हुआ कमरा है, पर इसमें कोई नहीं रहता। भक्तिन भी यहाँ झाड़ू लगाने नहीं आती। प्रसाद और निराला का भी एक अंतर्जगत है, पर वह अंतर्जगत उनके अनुभव से स्वतंत्र नहीं है। पंत का भी एक छोटा सा अंतर्जगत है जो काफ़ी दूर तक उनकी आँखों के साथ सहयोग करता आया है, पर महादेवी का अंतर्जगत और महादेवी का अनुभव जैसे बराबर एक सुरक्षित दूरी अपने बीच बनाए रहते हैं। दोनों में आमना सामना शायद ही कभी होता हो। इन ललचाई पलकों पर पहरा जब तक था वीणा का, साम्राज्य मुझे दे डाला उस चितवन्नी पीड़ा का।
कुछ बिट ही सही, चिंता क्या है हे निर्मल। वृक्ष जाए दीपक मेरा, हो जाएगा तेरा ही पीड़ा का राज्य अंधेरा। मानदेवी के शब्द उनकी छायावादी अर्थों की सीमाओं के अतिक्रमण भूलकर भी नहीं करते। ना उनकी मील ही इतने मौलिक होते हैं कि अपनी चाह से मानसिकता या नएपन से हमें चौंका सकें। अनगढ़ता तो उनमें कभी होती ही नहीं। निःश्वासों का नीड़ निशा का बन जाता जब शयनागार, लुट जाती अविराम छिन्न मुक्तावलियों की बंदरवार। तब बुझते तारों के नीरव नयनों का वह हाहाकार, आंसू से लिख लिख जाता है कितना अस्थिर है संसार। यह सफाई है और सुधरता निराला प्रसाद का तो जिक्र ही क्या, पंत के यहाँ तक मुश्किल से मिलेगी। मगर ये पंक्तियाँ तभी तक अच्छी लगती हैं जब तक इनको अर्थ संगति को जरा बारीकी से आंख गड़ाकर देखने की कोशिश नहीं करते। ये शब्द नहीं, छायावादी शब्द हैं, यानी छायावादी कवियों द्वारा धड़ल्ले से इस्तेमाल किए हुए शब्दों की परछाइयाँ हैं। मानदेवी की कविताएं इन धूलमिल परछाइयों से कभी मुक्त नहीं हो पाती। प्रथम दो पंक्तियाँ इनमें पंत जी के पल्लव के शून्य निःश्वासों की आकाश का स्मरण जगा देती हैं। यहाँ अभिराम मुक्तावलियाँ हैं तो दूसरे आगे कविता में मुक्ताहल अभिराम जरूर मिलेगा। प्रसाद के नील नयन में ढुलकाती हो तारों की पात घनीरे को याद कीजिए और यहाँ तारों के नीरव नयनों का हाहाकार देखिए। वह अनुभूति थी मौलिक, इसी से अभिव्यक्ति में भी आविष्कार की ताजगी थी। यहाँ उस आविष्कार का उपयोग जरूर है, पर वह कला ही क्या जिससे कला ही उधर जाए। प्रसाद में हाहाकार शब्दों में वेदना असीम गरजती है और पंत में ज्योत्सना कंपित पत्रों से छनकर जहाँ तहाँ कुछ लिखती है। पर महादेवी में तारों के नीरव नयनों का हाहाकार आंसू में लिखता है। वहाँ जो प्रयोग था यहाँ वह खींचतान है, गीत का तर्क है यह। मानदेवी की कविता में गीत शब्दों की सत्ता अमूर्त होती जाती है। उन्हें अपनी अनुभूति की बेटीका करते रहना पड़ता है, मरमर का रोदन कहना पड़ता है। देखकर सौरभ दान पवन को कहते जब मुरझाए फूल, जिसके पथ में बिछे वही क्यों भरता इन आँखों में धूल। अब इनमें क्या सार मधुर जब गाती भौरों की गुंजार, मरमर का रोदन कहता है कितना निष्ठुर है संसार। इस बंद के साथ पल्लव के पंत की कुछ पंक्तियां रखकर पढ़िए। अलीबाबा अलीबाला से सुनकर सहसा, जग है केवल संसार असार, अर्पित कर देवी मारुत को वह अपने सौरभ का भार। प्रसाद और निराला ने भी गीत लिखे, पर वे कविता पहले थे, गीत बाद में। महादेवी का गीत गीत ही रोकर रह जाता है। आगे का छंद है, शशि को छूकर मछली से लहरों का कर कर चुम्बन, बेसुध तम की छाया का टटनी करती आलिंगन। अपनी जब करुण कहानी कह जाता है मलयानिल, आंसू से भरभर जाता सूखा अवनी का अंचल। मानदेवी के साथ एक ऐसी विडंबना है कि कविता की शुरुआत जरा अलग ढंग से की होती है तो तुरंत ही कविता फिर उसी पृष्ठ पेशित लीक पर आ फिसलती है। इन पंक्तियों पर आते ही हमारे मन में प्रसाद की पंक्तियाँ प्रतिध्वनि होने लगती हैं। दिखा पौने जल निधि का, शशि को छूने लल जाना, फिर हाहाकार मचाना, फिर उठ उठ कर गिर जाना। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि आंसू का छंद और आंसू की भावरूणियाँ बाद की कवियों का नाम काफ़ी आसान कर गई हैं। परवर्ती कविता में आंसू की वंशवेली काफ़ी दूर तक फैली दिखाई देती है। महादेवी अक्सर ही भाव को उसके जीवित संदर्भ से काटकर उसे उसके उपयुक्त साहित्यिक उपकरणों में ढाल देते हैं। अपनी अति साहित्यिकता के
कारण वे सघन कविता जैसा प्रतीत होने लगता है, पर थोड़ा भी गौर से देखने पर उसका झीनापन स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि इन सुव्यवस्थित शब्दों का जीवन कवि की अंतर्जीवन में जितना है उससे ज़्यादा छायावादी कविता में है। यह उनकी खूबी है, बड़ी सफाई और सुंदरता के साथ वे अपने भावों को प्रस्तुत कर सकती हैं। महादेवी की कविता का महत्व यह है कि उनमें कविताई की कला पंथ से ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस स्तरों पर देखी जा सकती है। उनकी विशेषता यह नहीं है कि प्रसाद या निराला की तरह एक विशिष्ट अंतर्जीवन उनकी कविताओं को परिभाषित करता हो। वैसा कोई निजी विलक्षण विन्यास व्यक्तित्व का उनकी कविताओं से नहीं उभरता, न उनमें पूर्व पंथ की तरह ही कोई विशेष सौंदर्य शक्ति ही है, न उनमें वह पारदर्शी भावुकता और विशिष्ट भाव प्रसंगों से प्रेरित मार्मिकता ही है जो हमें सुभद्रा कुमारी चौहान में मिलती है। सुभद्रा जी की तुलना में महादेवी का काव्य बहुत सेटिस्फैक्टेड है। सुभद्रा जी महादेवी जी की तरह नहीं लिख सकती, पर महादेवी सुभद्रा जी की तरह भी लिख सकती हैं। छायावादी कविता के कारखाने में जो भी नए आविष्कार किए प्रसाद, निराला और पंत ने किए, पर महादेवी ने यह दिखला दिया कि आविष्कार के कविता में आविष्कार के माने क्या होते हैं और उसका उपयोग सफलतापूर्वक कैसे किया जा सकता है। ये अकारण नहीं कि उन्होंने इतने कवियों को प्रेरणा दी। सक्रिय कविताई के स्तर पर ढकाइए नए कवियों में भी उनकी कविताई के प्रति सराहना और आदर का भाव मिलता है। छू नहीं सकती सांस जिसे वर्णगीत जिसे किंतु मर्म कुछ नहीं लाया कुछ नहीं लाया प्रेम अश्रु 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 पुनः पुनः। शमशेर ने महादेवी पर ही नहीं सुभद्रा कुमारी चौहान पर भी कविता लिखी। डूब जाती है कहीं जीवन में वह सरल शक्ति। एक सीधी सी बात जो इन दोनों कविताओं को एक के बाद एक पढ़ने पर मन में उठती है वह यह है कि क्यों सुभद्रा कुमारी चौहान पर लिखी कविता इतनी स्पष्ट और प्रखर है और क्यों यामा कवि के प्रति उसी कवि की प्रतिक्रिया इतनी अमूर्त अस्पष्ट है। शमशेर ने अपने मन पर दोनों कवियों के प्रभाव को ही यथावत आंका है। महादेवी की कविता में इस इमेज का उपयोग देखिए। बह गई क्षितिज की रेखा, मिलती है कहीं नहेरे, भूला सा मन समीकरण, पागल सा जीता है फेरे। इसी तरह जब हम महादेवी की एक कविता में पढ़ते हैं, शून्य से टकराकर सुकुमार करेगी पीड़ा हाहाकार, बिसर कर कनकन से हो व्योम मेघ बन छा लेगी संसार, तो हमें अनायास ही लग उठता है कि यह शून्य और यह हाहाकार महादेवी से ज़्यादा प्रसाद के आंसू से ताल्लुक़ रखता है। पंत जी से लिखते हैं, मेरे आंसू गूंथ फैल गंभीर मेघ सा आच्छादित, करा ले सारा आकाश। तब हम उनकी सुरुचि से आश्वस्त हो जाते हैं, पर महादेवी की पीड़ा मेघ बनकर आकाश को नहीं संसार को छूने लगती है। प्रसाद के आंसू में भी बेशक फिजूल खर्ची है, पर उनकी पीड़ा को टकराने के लिए शून्य क्षितिज तो कम से कम चाहिए, पर महादेवी की पीड़ा उनसे भी ज़्यादा अमूर्त है, क्योंकि वह शून्य से ही जा टकराती है। दरअसल महादेवी की स्वाभाविक रुझान और क्षमता पंक्ति सौंदर्य को तराशने की है। उसी बात को अनेक भंगिमा आवृत्तियाँ उसमें मिलेंगी और इनमें शिल्प के निखरने की सूचना भी। उनकी कला एक अच्छे अर्थ में सूक्ति की कला है। बुझती ही प्यास हमारी पल में विरक्ति बन जाती। इतनी सफाई और कटे छटेपन की उम्मीद हम प्रसाद और निराला सरी की आविष्कार कोटि के कवियों से भी नहीं कर सकते। यह गद्य का गुण है और इसमें संदेह नहीं कि अच्छे गद्य के कुछ गुण महादेवी की कविता में हैं। महादेवी का लय का पैमाना भी काफ़ी छोटा होता है। लंबी सांस साधने वाली, बड़ी लय को संभालने वाली आवेगात्मक उसमें नहीं है।
लय का छोटा यूनिट और तर्कों की पास होना सूक्ति कला वाली कविता के लिए, गीत के लिए अच्छा है। मानदेवी की यह भी सीमा है कि उनकी कविता में भाव का विकास नहीं होता, कोई अप्रत्याशित मोड़ नहीं लेती कविता, जैसा कि निराला की यहाँ बराबर महसूस होता है। मानदेवी भले ही वे ठीक ठाक वही बात न कह रही हों, क्षितिज की यह कल्पना उनकी कल्पना को भी कहीं से छूती है और कहीं वे अपने ढंग से उसका सूक्ति विन्यास कर लेती हैं। जैसे इस अचल क्षितिज रेखा से तुम रहो निकट जीवन के, पर तुम्हें पकड़ पाने की सारे प्रयत्न हो फीके। काव्याभक्ति में सक्रिय इस प्रत्युत्पन्न मतित्व को यदि हम सराहते हैं तो उचित ही है। मानदेवी की कल्पना साहित्यिक कल्पना है। यह कथन जहाँ उनकी सीमा बताता है, वहीं उनकी सामर्थ्य भी। एक अर्थ में मानदेवी की कविता कृत्रिम है, ठीक उसी तरह जिस तरह की सुभद्रा जी की कविता सहज है। मानदेवी का स्वभाव और व्यक्तित्व मिस्टिक का स्वभाव और व्यक्तित्व कतई नहीं है। विद्रोही हम उन्हें मान भी लेते, पर सवाल यह है कि वे विद्रोही व्यक्तित्व उनकी कविता से पूर्णतः बहिष्कृत क्यों हैं। निराला ने प्रसाद द्वारा उन्मिलित काव्य संवेदना के क्षेत्र का विस्तार किया। मानदेवी की कविता में न केवल निराला द्वारा विस्तृत काव्य संवेदना का कोई संकेत नहीं उभरता, प्रत्युत वह निराला से पीछे जाकर प्रसाद की ओर देखती हैं और प्रसाद के भी अपेक्षाकृत कच्चे कृतित्व आंसू की ओर। जो भी हो, इतना तो मानना ही पड़ेगा कि मानदेवी ने छायावादी अभिव्यक्ति के रूपों का खूब अभ्यास किया और किसी हद तक उनका परिष्कार भी किया। यह अलग बात है कि इस परिष्कार के नतीजे हिंदी कविता के लिए कम और गीत हिंदी गीत के लिए ज़्यादा निकले। उन्होंने बच्चन का काम आसान कर दिया। मानदेवी से पहले हिंदी कविता में शब्द को जो अतिरिक्त महत्व प्राप्त नहीं था, जो उसे उनके गीतों के जरिए प्राप्त हो गया। काव्य अभिव्यक्ति की एकाग्रता को इस धुंध से चाहे जो क्षति पहुंची, भाषा की धुलावट तो बड़ी ही। निष्कर्ष रूप में हम फिर से दोहराएं कि ये कविता मानदेवी के लिए निखालिस आत्माभिव्यक्ति की बजाय काला अभ्यास के रूप में ही अधिक साध्य रही है। गद्य की भाषा में काम करते हुए वे खुली हवा में आंसू लेती है, पर काव्य भाषा में आते ही उनके चारों ओर दीवारें उग आती हैं। उनकी कविता की खाद साहित्य है और उनके गद्य की जीवन तथा स्वयं उनके और दूसरों की मनुष्यता। शैलीकार में वे अपने गद्य में भी हैं, पर वह शैली जीवन की अस्वाभाविक स्वभाव की शर्तों को छोड़कर विकसित की हुई शैली नहीं है। उस गद्य के पीछे उस गद्य का एक वास्तविक संसार भी है। उनके गद्य और उनकी कविता के बीच कोई जीवंत संबंध नहीं है। उनकी कविता कविताई ही है। धन्यवाद।